जी सलाम अलैकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। ये जो तोशा खाने से चीजें आई थी, जी आपने जी। अनपढ़ को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे, नहीं, मैंने तो नहीं कहा। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़दी। आज जुम्मा है, हैकर ने नई ऑडियो रिलीज कर दी है। ये ऑडियो रिलीज किसकी है, कब की है और क्यों बनाई गई, ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। उस ऑडियो रिलीज के हवाले से आपको एक इम्पॉर्टेंट खबर भी देंगे, क्योंकि इस ऑडियो रिलीज करने का कोई मकसद है। आपको पता है पिछली दफा भी जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की ऑडियो रिलीज की गई और उसके पीछे भी मकासद थे। और अब एक और आज के दिन वीडियो और ऑडियो, हमारे तक ऑडियो आई है, वीडियो जैसी आएगी हम आप तक शेयर करेंगे, लेकिन ऑडियो जो है लीक जो की गई है, इसके पीछे भी मकासद है। मकासद क्या है वो आपको मैं बताऊंगा। साथ आपके साथ एक और खबर जो हमने शेयर करनी है, मुबश्शिर लुकमान के हवाले से अदालत का बड़ा फैसला आ गया, उनके अगेंस्ट ये फैसला है। कौन सा केस है और क्या मुबश्शिर लुकमान जेल जाएंगे, आपको तमाम तफसीलात इस व्लॉग में बताने लगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। जुम्मे का रोज और हस्बे मामूल हैकर जो है जुम्मे के दिन हमारे यहाँ वो बड़ा एक्टिव हो जाता है और वो जरूरी समझता है कि कोई ना कोई ऑडियो लीक की जाए। पिछले जुम्मे को आपने देखा कि जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की एक ऑडियो रिलीज की गई, जिसमें जुल्फी बुखारी बुशरा बीबी से कह रहे हैं, मुर्शद जो आपका हुक्म घड़ी बेचने के हवाले से कह रही हैं। ले दे के एक ही इशू बचा इमरान खान के खिलाफ और वो है घड़ियों का और तोशा खाना का, और उस पे तमाम सियासत हमारे मुल्क की घूम रही है, जबकि मीशत तबाह होने वाली है। मैं आपको आज की वीडियो में नई जो हैक करके ऑडियो निकाली गई है वो मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आप लोग ये ऑडियो सुन लें और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इस ऑडियो में किस चीज पर बात हो रही है, किससे बात हो रही है और क्यों बात हो रही है। जी सलाम अलैकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। ये जो तोशा खाने से चीजें आई थी, जी आपने जी। अनपढ़ को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे, नहीं, मैंने तो नहीं कहा। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी चीजें उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। घर सिर्फ के ये था अंदर कि मेरे पास आ रही जी। है उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था उसने दीदी, कहा मैंने है, नहीं कहा था, मेरे लेकिन इनाम ने कहा है और मैंने उसको भेज दी है। नहीं 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 दीदी, बिल्कुल भी एक नहीं, मिनट इस होल्ड, तरह नहीं आप होल्ड करें। जी। क्या आपने इनाम को भेज दी तस्वीरें? वो कह रहे हैं मुझे कहीं भेज दी। नहीं वो कह भेजी रहे है, हैं लेकिन मैंने कहा नहीं, नहीं नहीं भेजी है, उसने लेकिन कहा था मैंने आपको नहीं कहा। तस्वीरें खींचने को, इनाम ने। क्या क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी है इसने तस्वीरें? दीदी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें हैं कि ये चीज आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप दीदी को दे दें, वो जाने उनका ये काम क्या करें। तुम मैंने लोगों का तुक है? दीदी, हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों को, नहीं या मैं नहीं, क्या करना है? क्या करना है? जी आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है। ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। ठीक है। हाँ, क्या मुझे आप इस ऑडियो लीक करने का मकसद, कॉन्टेक्स्ट सिर्फ एक है और वो कॉन्टेक्स्ट ये है टू डिस्क्रेडिट इमरान खान। और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस के साथ ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स की जा रही हैं। इससे कबल सिर्फ अगर शहबाज साहब की बात करें, सिर्फ एक ऑडियो उनके खिलाफ आई थी जिसमें वो इंडिया से मशीन इंपोर्ट कराने की जो मरियम नवाज की ख्वाहिश है, इससे तौकीर शाह जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डिस्कशन कर रहे थे इस हवाले से। लेकिन इसके बाद जो है तमाम ऑडियोज हमें इमरान खान की, साइफर पे इमरान खान की ऑडियो, तोशा खाना पे इमरान खान की ऑडियो, बुशरा बीवी घड़ी बेचने के हवाले से इमरान खान की जो है वो हिट कर रही है। अब ये जो मुबैना तौर पे चौथी और पांचवी ऑडियो लीक्स हैं, ये भी डायरेक्टली तोशा खाना से लिंक्ड है और ये बेसिकली डिसक्रेडिट करने के लिए इमरान खान को आई है। देखिए, आप ले दे के क्या एक केस निकाल के लाए इमरान खान के खिलाफ, तोशा खाना का,
आपने उस पर डिस्क्वालिफिकेशन भी चाहते हैं, आप उस पर उनको डिस्क्रेडिट भी करना चाहते हैं। तो मेरी बात ये आप मार्क कर लें, ये राइट डाउन कर लें कि इमरान खान डिस्क्रेडिट इस चीज से नहीं होंगे। आप जितनी मर्जी ऑडियोज निकाल लें, आप जितना मर्जी कुछ कर लें, आपको अगर उनको मात देनी है तो आपको उनके नैरेटिव को मात देनी है। नैरेटिव क्या है कि मौरूसी सियासत वाले आपने सियासतदान हमारे सरों पे बिठाए हुए, हमारे जो हुक्मरान बनाए हुए। शहबाज शरीफ हटता है, हमजा शहबाज आ जाता है, जरदारी साहब हटते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आ जाते हैं, नवाज शरीफ हटते हैं, मरियम नवाज साहिबा आ जाती हैं। तो क्या ये लोग ही करते रहेंगे? ये लोग ही सारा इमरान खान का राइट नाउ नैरेटिव बिका हुआ है। अगर आपने उसको मात देनी है तो उसके नैरेटिव को मात देनी पड़ेगी, और वो नैरेटिव को मात इस तरह से देनी पड़ेगी कि अगर इमरान खान परफॉर्म ना कर पाए तो काउंटर नैरेटिव ये है कि हमने ये कुछ किया, इमरान खान ने ये किया। तो उस तरह आप इमरान खान को हरा सकते हैं। ये छोटे मोटी चीजें बार बार ऑडियोज निकाल के ले दे के एक तोशा खाना को रगड़ के आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो था हमारा इसमें सियासी तज्जिया। अब आपको मुबशिर लुकमान क्या बताते हैं। मुबशिर लुकमान साहब को 2 साल जेल हो गई है, अदालत की जानिब से फैसला सुनाया गया है। और ये फैसला कब का, देखिए कितनी सितम जरीफी है कि 2016 से ये केस चल रहा है, 2022 आ गया। डिफेमेशन केस है बेसिकली। दानियाल अजीज के वालिद अनवर अजीज, जो कि अब हयात भी नहीं है, उन्होंने ये केस किया था। दानियाल अजीज के वालिद ने केस इस वजह से किया था कि मुबशिर लुकमान ने 2016 में उनकी फैमिली के हवाले से नामुनासिब रिमार्क्स पास किए थे, उनकी प्राइवेट लाइफ को टीवी टॉक शो में डिस्कस किया था, उनको इससे ठेस पहुंची और उन्होंने 2016 में केस कर दिया। 6 साल डिफेमेशन केस की समाअत के बाद फैसला आज आया और मुबशिर लुकमान को 2 साल जेल हो गई है। इसमें एक जो दफा है उसके तहत उनको 1 लाख जुर्माना हुआ है, और एक जो दफा है सीपीसी की, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, उसके तहत जो है वो उनको 3 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। और मुबशिर लुकमान की ये जो सजा है 2 साल जो कैद है, 3 साल 3 लाख उसमें जुर्माना है, और एक में 1 लाख जुर्माना है, और एक में 6 लाख जुर्माना है। तो ये तकरीबन तमाम बेलेबल हैं, यानी मुबशिर लुकमान जब चाहें अदालत से हायर फोरम से रुजू करके वो अपनी जमानत करवा सकते हैं। लेकिन अगेन आप ये देखें कि एक बरतानिया का कानून देख लें, वहां पे डिफेमेशन केसेस को किस तरह से डील किया जाता है, एक पाकिस्तान का कानून देख लें। यहाँ के लोग प्रेफर नहीं करते हैं। इमरान खान साहब जो कहते हैं मैंने जियो और जंग को वहां पे सू किया हुआ है, वो इस वजह से सू किया हुआ है, वहां पे डिफेमेशन केसेस के फैसले जल्दी हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में डिफेमेशन के केसेस 6 साल लगाते हैं, और 6 साल के बाद आज हमने ये देखा है कि मुबशिर लुकमान को 2 साल के लिए जेल भेजने का कह दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम ये ओवरऑल इस केस के मेरिट पे जाएं तो सजा फिर भी नहीं होनी, क्योंकि हायर कोर्ट है, ये तो अभी लोअर कोर्ट से ये फैसला आया है। बहरहाल इसी तरह मामला चलते हैं। हमने 2 ये आपको खबरें दी हैं, अगले व्लॉग में कुछ मजीद चीजें आपके सामने हम लाने वाले हैं। कोशिश ये है कि एक बड़ी अच्छी स्टोरी है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से, जो राइट ना हो रही है असम्बलियां तहलील करने के हवाले से बड़ी स्टोरी है, वो आप तक जरूर लाएं। और इंशाल्लाह अगले ब्लॉग का इंतजार करें। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर जैदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।